Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Mathematics Tips. Today we discuss lecture number 3 Mathematics first year unit number 1. Dear student, आज के इस लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर को डिस्कस करेंगे. नंबर 1 है हमारे पास. फर्स्ट पे जो हम डिस्कस करेंगे एडिशन लाज क्या होते हैं रियल नंबर में, वो चेक करेंगे. पहला है क्लोजर लॉ फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर ए प्लस बी आल्सो बिलोंग टू रियल नंबर. अगर रियल नंबर में से कोई हम दो नंबर्स लें, उनको ऐड करें, ऐड करने से उसका आंसर फिर रियल नंबर के अंदर ही अगर एग्जिस्ट करे तो हम कहते हैं वो क्लोज्ड है, वो क्लोजर लॉ को होल्ड करता है. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है तो इसमें से दो हमने एलिमेंट लिए 1 और 2, उनको प्लस किया, प्लस करने के बाद 3 जो है इसके अंदर एग्जिस्ट करता है तो हम कहेंगे ये एन को बिलोंग करता है. तो हम कहेंगे 1 और 2 जो है वो क्लोज्ड है, क्लोजर लॉ को होल्ड करते हैं. नंबर 2 एसोसिएटिव लॉ फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर ए प्लस इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू प्लस सी. अगर हमारे पास कोई 3 एलिमेंट हैं, उनको हम इनके अंदर पुट करते हैं, पुट करने से लेफ़्ट और राइट साइड दोनों बराबर आ जाती हैं, तो फिर हम कहते हैं कि वो एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करते हैं. फॉर एग्जांपल ये एन जो सेट है हमारे पास, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, वहाँ से हमने 3 एलिमेंट लिए 1 2 3. तो 1 2 3 को हमने लेफ़्ट और राइट में पुट किया. पुट करने से दोनों साइडें जो है हमारी 2 साइड्स जो है बोथ साइड्स आर इक्वल. देन वी कैन से दैट 1 2 3 बिलोंग टू एन एंड एसोसिएटिव लॉ होल्ड. तो हम कह सकते हैं कि ये एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करते हैं. नंबर 3 है एडिटिव आइडेंटिटी फॉर ऑल ए बिलोंग टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग टू रियल नंबर सच दैट ए प्लस 0 प्लस ए इज इक्वल टू ए. एडिटिव आइडेंटिटी क्या है कि उसमें अगर कोई रियल नंबर ऐड करें, 0 हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है, अगर इसमें कोई रियल नंबर ऐड करें या रियल नंबर को इसमें ऐड करें, रियल नंबर को एडिटिव आइडेंटिटी में ऐड किया या एडिटिव आइडेंटिटी में रियल नंबर ऐड किया, तो हमारे पास वो रियल नंबर ही आएगा, उस रियल नंबर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. तो हम कह सकते हैं कि 0 इज़ कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी. नंबर 4 एडिशन एडिटिव इनवर्स फॉर ऑल ए बिलोंग टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट नेगेटिव ए माइनस ए इज़ आल्सो बिलोंग टू रियल नंबर. अगर ए बिलोंग करता है तो उसका नेगेटिव नंबर जो है वो भी रियल नंबर में एग्जिस्ट करता है. दोनों को ऐड करने से हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी मिलेगी हमें. तो माइनस ए प्लस ए या ए प्लस माइनस ए, जिस मर्जी स्टाइल से उनको ऐड करें हमारे पास 0 बनेगा, और 0 हमारे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है. कम्यूटेटिव लॉ फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए. अगर कोई से 2 एलिमेंट लें सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, होल में से किसी में से 2 एलिमेंट लें, उनको पहले डायरेक्टली ऐड करें फिर कन्वर्सली ऐड करें, दोनों तरह से उनके आंसर सेम आने चाहिए. अगर उनके आंसर सेम आएंगे तो हम कहेंगे कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है. तो डियर स्टूडेंट, ये जो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की है ये एडिशन की प्रॉपर्टीज़ है. अगर हमने मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है तो उसके लिए थोड़ी सी हमें चेंजिंग करनी पड़ेगी. यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लॉज, जहाँ जहाँ प्लस का साइन है वहाँ हम मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल देंगे, तो हमारी ये प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी बन जाएगी. क्लोजर लॉ फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर देन ए मल्टीप्लाई बी इज़ आल्सो बिलोंग टू रियल नंबर. अगर ये सेट हमारे पास एक नेचुरल नंबर का सेट है, इसमें से 2 एलिमेंट लें और उनको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास आंसर 2 बना है आल्सो बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर. फिर हम कह सकते हैं कि 2 जो है 1 2 जो है 2 एलिमेंट हमने यहाँ से लिए, इसमें अगेन एग्जिस्ट करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि 1 2 जो है क्लोजर लॉ को होल्ड करते हैं और ये क्लोज्ड है सेट ऑफ नेचुरल नंबर में. एसोसिएटिव लॉ में भी ऐसे ही हम कहेंगे ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर ए मल्टीप्लाई बी प्लस मल्टीप्लाई सी
ए मल्टीप्लाई बी प्लस मल्टीप्लाई सी। तो इसमें अगर एडिशन की जगह हम मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल देंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी बन जाएगी। उसी तरह हम एक एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अगर ये जो है हमारे पास एडिशन का साइन है, इसको मल्टीप्लिकेशन के साइन में हम चेंज कर दें तो फिर हम देखते हैं कि रिज़ल्ट क्या बनता है। 1 मल्टीप्लाई बाय 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 6 इज इक्वल टू 6। इसका मतलब ये होगा कि अगर लेफ़्ट और राइट साइड इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि बोथ साइड्स इक्वल हैं। इसका मतलब है कि ये एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। एडिशन के जो प्रॉपर्टी थी वहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी थी, लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी होगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। A belong to real number, there exist 1 is also belong to real number। एडिटिव आइडेंटिटी 0 है जबकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, 1 है। सच दैट A मल्टीप्लाई बाय 1 और 1 मल्टीप्लाई बाय A इज इक्वल टू A। तो जिस तरह ऐड करने से रियल नंबर के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता, इस तरह मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी जो है उसको मल्टीप्लाई करने से इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नंबर 4 में है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। A belong to for all, A belong to real number, there exist 1 over A is also belong to real number। अगर A एग्जिस्ट करता है रियल नंबर में से तो उसका जो रेसिप्रोकल है वो भी इसमें एग्जिस्ट करता है। फिर इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 जो है वो हमें मिलनी चाहिए। तो फिर हम इस तरह लिख सकते हैं इसको, सच दैट A मल्टीप्लाई 1 ओवर A इज इक्वल टू 1 इज आल्सो बिलोंग टू रियल नंबर। तो A को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया तो हमें 1 मिला। 1 क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है जो कि रियल नंबर को बिलोंग करती। कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फॉर ऑल A बी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, देन A मल्टीप्लाई बाय B या B मल्टीप्लाई बाय A इज आल्सो बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। इसमें से कोई से दो एलिमेंट लें, उनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करें फिर कन्वर्सली करें तो दोनों पर दोनों साइड जो है लेफ़्ट और राइट साइड बोथ आर इक्वल होंगी, तो उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दोनों साइड जो है लेफ़्ट साइड इक्वल होगी राइट साइड के, डायरेक्टली करें या कन्वर्सली करें तो हम कहेंगे ये मल्टीप्लिकेटिव लॉ को होल्ड करता है। क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव लॉ की जो डेफिनेशन है यही है कि दो एलिमेंट को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करें या इनडायरेक्टली मल्टीप्लाई करें, दोनों के आंसर्स बराबर आने चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, ये हमने रियल नंबर की प्रॉपर्टी जो है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस किया। तो आगे चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन लॉ। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन लॉ। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन लॉ में हम देखेंगे कि हमारे पास ये दो तरह के लॉज होते हैं। नंबर 1 ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये देखिए ए मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई है, ए मल्टीप्लाई इंटू बी प्लस सी।
तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसी तरह हम एक और लॉ जो है यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, a प्लस बी इंटू सी इज़ इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी। अब ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन। इस तरह ये हमने लिखा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन। एडिशन लॉ और मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन। इसमें भी 3 एलिमेंट लें, एलिमेंट्स को इसमें पुट करें, पुट करने से लेफ़्ट और राइट साइड्स हमारी इक्वल आ जाती हैं। नेचुरल नंबर में से ले लें, होल नंबर में से ले लें, सेट ऑफ इंटीजर्स में से किसी में से भी ले लें, उसमें हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि जो भी हमारे पास एलिमेंट जिस टाइप के भी होंगे, अगर हम यहाँ पे होल नंबर में से सेट ऑफ होल नंबर हमारे पास है, फॉर एग्ज़ाम्पल 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर इसमें से हम 3 एलिमेंट लेते हैं 1 3 एंड 5, उसमें पुट करते हैं तो पुट करने से हमारे पास लेफ़्ट और राइट बोथ साइड्स इक्वल आएंगी। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन एडिशन लॉ है, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी उनको चेक करते हैं। इक्वालिटीज़ नंबर 1 है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टीज़, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में क्या है हमारे पास कि कोई सा एक एलिमेंट फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, देन ए इज़ इक्वल टू ए। अगर कोई एक रियल नंबर ले और वो रियल नंबर अपने ही रियल नंबर के इक्वल आ जाए तो फिर हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमारे पास अगर है, इसमें से अगर 1 लें, 1 इज़ इक्वल टू 1 हो, 2 इज़ इक्वल टू 2 हो एंड 3 इज़ इक्वल टू 3 हो, तो हम कहें ये 3 एलिमेंट जो हमने चूज़ किए हैं ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। नंबर 2, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी में हमने क्या देखना है यहाँ पे कि हमारे पास अगर कोई 2 रियल नंबर है फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू set of real number, then a is equal to b and implies that b is equal to a। अगर कोई एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट हमारे पास जो रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, a अगर b के इक्वल है इम्प्लाइज दैट b को a के इक्वल होना चाहिए। अगर कोई 2 एलिमेंट ये खसूसियात को पूरा कर देते हैं तो हम कहते हैं ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं आगे उसके बाद हम नेक्स्ट चेक करते हैं। नंबर 3 है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी।
ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या हमने देखना है कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, देन ये बी जो एलिमेंट है ये कैंसल आउट हो जाएगा और ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास सी। इसमें से कोई से 3 एलिमेंट अगर हम लें, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू सी, देन ये जो मिडल वाले एलिमेंट है ये कैंसिल हो जाते हैं और ए और सी जो लेफ़्ट और राइट में हमारे पास वो एलिमेंट बचते हैं। अगर 3 एलिमेंट इस तरह की प्रॉपर्टी को पूरा करते हैं तो फिर हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ होल नंबर की अगर हम बात करें 1 2 3, इसमें से हम 3 एलिमेंट चूज़ करते हैं 1 2 3, इसके ऊपर ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं 1 इज इक्वल टू 2 एंड 2 इज इक्वल टू 3, तो ये 2 जो है ये कैंसल आउट हो जाएगा और 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। ये जनरली मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे अगर हम इनकी जगह हम जनरल फॉर्म ले लेते हैं एक्स वाई जी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, देन एक्स इज इक्वल टू वाई एंड वाई इज इक्वल टू जी, देन ये कैंसल आउट हो जाएंगे, सो एक्स इज इक्वल टू जी आ जाएगा। ये जनरल फॉर्म इसकी आ जाएगी। तो इस तरह हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नंबर 4 है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि कोई नंबर अगर हमारे पास ये फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, देन ए इज इक्वल टू बी, तो इसमें अगर हमने कोई नंबर ऐड करना है तो बोथ साइड में करना है, जैसे कि ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। अगर कोई बोथ साइड में हम सेम नंबर ऐड करें तो फिर हम कहते हैं ये एडिटिव प्रॉपर्टी हमने इस्तेमाल की है। इसी तरह हम मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी इसी तरह फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, देन ए इज इक्वल टू बी, तो ए मल्टीप्लाई बाय सी बोथ साइड्स, ए सी इज इक्वल टू बी सी, तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन लॉ बन जाता है। कैंसिलेशन लॉ 6, cancellation law with respect to addition and multiplication। इसमें 2 हमारे पास एग्जांपल्स हम लेते हैं। अगर ए बी सी बिलोंग टू ए बी सी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, देन वी कैन राइट ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी एंड ए सी इज इक्वल टू बी सी। ये देखें डियर स्टूडेंट, ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी, अगर बोथ साइड में हम एडिशन एलिमेंट को कैंसिल करेंगे तो हम उसको कहेंगे कैंसिलेशन लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर बोथ साइड में हम मल्टीप्लाई होने वाला नंबर कैंसिल करेंगे उसको हम कहेंगे मल्टीप्लिकेशन लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये जो कैंसिलेशन लॉ है, अगर हम राइट साइड में जो
हमारे पास सी है, अगर इसको कैंसिल करेंगे तो उसको कहें कैंसिलेशन लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन या कैंसिलेशन लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इस तरह हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट बनता है ए इज इक्वल टू बी और ए इज इक्वल टू बी। तो डियर स्टूडेंट, ये हमने जो प्रॉपर्टी डिस्कस की है ये हमारे पास है प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटीज़। इसी तरह प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज़ जो है उनको हम चेक कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटीज़। तो इसकी पहली रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। नंबर 1 है ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें अगर हमारे पास दो एलिमेंट हैं ए बी और रियल नंबर को भी बिलोंग करते हैं तो ए इज़ इक्वल टू बी और ए लेस देन बी और ए ग्रेटर देन बी। अगर हमारे पास दो एलिमेंट है, सेट ऑफ रियल नंबर में से हमने लिए हैं, दो एलिमेंट है, या तो वो दोनों आपस में इक्वल हों, दोनों इक्वल हों, लेस हों और ग्रेटर देन। अगर दो एलिमेंट्स में तीनों खसूसियात पाई जाती हैं, ये आपके पास जो खसूसियात इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन ये पाई जाती हैं, फिर हम कहेंगे ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है वो। नंबर 2 है हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी क्या है? ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, देन वी कैन राइट ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी। तो इससे हमें रिज़ल्ट क्या मिलेगा फिर? ए इम्प्लाइज दैट ये बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा और ए ग्रेटर देन सी। इस तरह लेस देन के लिए भी हम लिख सकते हैं ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ए लेस देन सी। तो लेस देन के लिए भी हम इस तरह ये बना सकते हैं। नंबर 3 एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है? इनइक्वालिटी की इफ़ ए ग्रेटर देन बी एडिंग बोथ साइड्स सी, एडिंग बोथ साइड्स सी, ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस सी। तो ये हमारे पास एडिशन प्रॉपर्टी आ जाएगी कि बोथ साइड में कुछ ऐड करना है। लेफ़्ट साइड में अगर सी ऐड करना है बोथ साइड में। इसी तरह और भी हम एग्जांपल्स अपने पास से लिख सकते हैं। इस तरह मल्टीप्लिकेशन, लास्ट वन जो है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। इसमें अगर हमारे पास ए बी सी रियल नंबर को बिलोंग करते हैं तो ए ग्रेटर देन बी, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसी पॉजिटिव नंबर से, मल्टीप्लाई बाय +1, तो ये इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज नहीं होगा। 1 मल्टीप्लाई 1 बी, इसका रिज़ल्ट यही होगा ए ग्रेटर देन बी।
अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको किसी नेगेटिव नंबर से तो फिर इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो माइनस ए लेस देन माइनस बी। तो ये इसको इन जनरल हम ये लिख सकते हैं कि अगर जनरल फॉर्म में हो तो हम उसको लिख सकते हैं कि जो ज़ीरो से लेस देन नंबर हैं वो इक्वालिटी के साइन को चेंज करते हैं, तो जो ज़ीरो से बड़े नंबर हैं पॉजिटिव नंबर है इनइक्वालिटी के साइन को चेंज नहीं कर दे। तो इस तरह ये मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी को हम देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये हमने जो आज कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस की है, इसका डिस्कस करने का मकसद ये है कि ये एक्सरसाइज जो हम करने जा रहे हैं उसमें हमने यूज़ करना है। तो आपने ये प्रॉपर्टी सारी पढ़नी है, डिस्कस करनी है। अगर कोई मसला हो तो मुझे कमेंट्स करना है। नए लेक्चर के साथ मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।